हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर के लिए बनाई जा रही है। सब्जेक्ट है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने शुरू किया था वुड पोल्स, जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ाया था आपको। तो वो हमने उसके मेरिट्स डिमेरिट्स वगैरह ख़त्म कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से एक और बात, अगर आप इलेक्ट्रिकल के नहीं हैं, किसी और ब्रांच के हैं, तो आप ये वीडियो भी ना देखें। अगर आप हैं इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर का तो वीडियो पूरा देखें अंत तक, आपको आगे ज़रूर काम आएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, वीडियो अच्छी लगा करें तो ज़रूर लाइक किया करें, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। और कुछ भी कहना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा करिए, ताकि हम उस अपने वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। कुछ भी अगर नहीं समझ आ रहा तो टॉपिक हम उसे और डिटेल में आपको समझाएं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टाइप्स ऑफ स्टील पोल्स। इसमें टाइप्स स्टील पोल्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टील पोल्स 3 प्रकार के होते हैं: टैबुलर स्टील पोल्स, लैटिस स्टील पोल, सॉलिड स्टील पोल्स। तीनों के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप जैसा देख पा रहे हैं, टैबुलर स्टील पोल्स या टैबुलर पोल्स। तो क्या होता है? टैबुलर पोल्स गैल्वनाइज स्टील या माइल्ड स्टील की चद्दर से बने हुए खोखले नलिकाकार के खंभे होते हैं। जंग तथा सेफ्टी आदि से वायुमंडल के कुप्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए माइल्ड स्टील की चद्दर से निर्मित, ये चद्दर लिखा हुआ है, निर्मित जोड़ रहित खंभों पर कस दिया जाता है। इनका कहना है टैबुलर खंभों की पृथ्वी से ऊंचाई 8 से 12 मीटर तक होती है। जो पृथ्वी से ऊंचाई होती है, यानी ये हमारे मान लीजिए पृथ्वी है, ये खंभे हैं, और यहाँ से यहाँ तक की खंभे के ऊपर तक की ऊंचाई 8 से 12 मीटर होती है। और अधिकतम स्पैन यानी मैक्सिमम स्पैन यानी दो खंभों के बीच की दूरी 100 मीटर होती है। लाइन वोल्टेज इस पर 11 केवी तक का सप्लाई दे सकते हैं हम। अधिकतम टिकाऊपन यानी लाइफ मैक्सिमम 50 वर्ष होती है। वह न्यूनतम सुरक्षा फैक्टर गुणांक 2.5 है, यानी सेफ्टी फैक्टर रेटिंग जो होती है 2.5 है इनका। आगे देख लेते हैं मेरिट्स ऑफ टैबुलर पोल्स। क्या है मेरिट्स इनके? मेरिट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट, अन्य इस्पात खंभों की अपेक्षा भार में हल्के होते हैं, अर्थात खोखले नलिकाकार होने के कारण भार में हल्के होते हैं। टैबुलर का मतलब ही होता है दोस्तों खोखला। ये देखिए, ये जैसा है, ये पेन का कैप दिख रहा है आपको अंदर से, यहाँ से। तो दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था कि टैबुलर यानी खोखला, अंदर से खोखला। ये कैप देख रहे हैं, अंदर से खोखला लेकिन बाहर से ऐसे मजबूत है। तो इस तरह के खंभे जो यूज़ होते हैं वो टैबुलर पोल कहलाते हैं आपके, और ये भार में हल्के होते हैं, इसीलिए इनको टैबुलर पोल कहते हैं, क्योंकि अंदर से नलिकाकार होते हैं। ये देखिए इस तरह के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है वुड पोल्स। वुड पोल्स की अपेक्षा इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिक होती है। वुड पोल्स की अपेक्षा इनका जीवन काल अधिक होता है। इनमें लकड़ी के खंभों की तरह इस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, यानी लचकदार नहीं होती। यह दिखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन दिखने में ये बहुत सुंदर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। डीमेरिट्स ऑफ टैबुलर पोल्स। इनके डीमेरिट्स भी कुछ होंगे, अगर मेरिट्स हैं तो। अगर मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी होंगे। क्या है डीमेरिट्स? अधिक तनाव व दाब के कारण ये झुक जाते हैं। भाई, अगर टैबुलर हैं खोखले अंदर से, तो कहीं आंधी वांधी तूफान वगैरह आया तो तारों का खिंचाव होता है, तो ये इधर उधर मुड़ जाते हैं और टूट जल्दी जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। ठोस इस्पात खंभों की अपेक्षा इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है। जो ठोस पोल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग तो ये कम ही स्ट्रांग होते हैं। अगला देखते हैं। इनका जीवन काल अन्य इस्पात खंभों की अपेक्षा कम होता है। अगला पोल्स पढ़ते हैं दोस्तों। अगला पोल्स कौन सा? सॉलिड पोल्स। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। तो सॉलिड पोल ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल सॉलिड पोल या सिंगल सॉलिड स्टील पोल, डबल सॉलिड पोल या डबल सॉलिड स्टील पोल्स। ये दोनों लिख सकते हैं आप। तो इसका डायग्राम देख लीजिए सॉलिड पोल का, सिंगल सॉलिड पोल। हम इसमें सिर्फ सॉलिड पोल के बारे में, ये टाइप्स तो इसके 2 होते हैं। ये देखिए इस तरह का होता है।
ये जो आपका ये स्टील टावर होता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में, जो गांवों से शहरों या शहरों से गांवों में खेतों वगैरह में जाते रहते हैं ट्रांसमिशन के लिए, वो वही स्टील पोल्स होते हैं आपके। ये इस तरह का कंडक्टर लगे रहते हैं। ये आपका कंडक्टर है, ये आपका इंसुलेटर हो गया, स्ट्रिंग इंसुलेटर। आप आगे इंसुलेटर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा। ये सब इंसुलेटर हैं आपके। इसको डिस्क बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1.5 मीटर होती है और यहाँ से यहाँ नीचे से हाइट 7.5 मीटर यहाँ तक की होती है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगल सॉलिड पोल की विशेषताएं। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं भाई क्या है। अभी तो डायग्राम देखा था। तो पृथ्वी से ऊपर की ऊंचाई 10 से 13.5 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 10 से 13.5 मीटर की। मैक्सिमम लाइन वोल्टेज कितनी सप्लाई दे सकते हैं? 33 केवी तक। एवरेज लाइफ यानी जीवन काल 80 वर्ष तक ये चल सकता है। मैक्सिमम स्पैन लेंथ, स्पैन का मतलब होता है दो पोल्स के बीच की दूरी। मान लीजिए एक पोल्स आपका यहाँ पे है और एक पोल्स यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी दोनों पोल्स की, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, वो होती है स्पैन लेंथ। तो आप स्पैन बोलिएगा ज़्यादा सही है, क्योंकि टेक्निकल बोर्ड है तो टेक्निकल वर्ड सीखिए। तो कितनी है? 150 मीटर। आगे बढ़ते हैं। डबल पोल्स की विशेषताएं। पृथ्वी के ऊपर ऊंचाई 12 से 15 मीटर है। मैक्सिमम लाइन वोल्टेज 66 केवी है, 66 केवी। मैक्सिमम स्पैन लेंथ 200 मीटर। एवरेज लाइफ 100 ईयर्स, यानी 100 वर्ष तक डबल स्टील पोल चल सकता है। अब इसके मेरिट्स देख लेते हैं। सॉलिड स्टील पोल्स की मेरिट्स। इनका जीवन काल लाइफ अधिक होता है। वुड पोल्स की तरह इसमें दीमक लगने का भय नहीं रहता है। जैसे वुड पोल्स में आपको जाहिर से आप समझते हैं वुड पोल्स में लकड़ी का होता है, दीमक लगने का भय रहता है। ये स्टील के बने होते हैं, इसमें दीमक वगैरह का कोई खतरा नहीं रहता। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। इन अन्य खंभों की अपेक्षा मैकेनिकल स्ट्रेंथ इनकी हाई होती है। डिसएडवांटेज क्या है या डीमेरिट्स? वुड पोल्स तथा टेबुलर पोल्स की अपेक्षा भारी होते हैं, अर्थात इनका भार व आयतन सर्वाधिक होता है, अनुपात सर्वाधिक होता है। अगला पॉइंट, इनका ट्रांसपोर्टेशन कीमत अधिक होती है। भाई ये भारी होते हैं, स्टील के बने होते हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह लाने ले जाने के लिए इनमें अधिक कॉस्ट लगता है, अनइकोनॉमिकल होते हैं। यह विद्युत के सुचालक होते हैं, इसमें सप्लाई दी जा सकती है। यह देखने में सुंदर नहीं लगते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारा ख़त्म हो गया। अब अगला पॉइंट, अगला लैटिस स्टील पोल्स, लास्ट लैटिस स्टील पोल्स। तो देखते हैं, इसका डायग्राम देख लीजिए। सेम थोड़ा बहुत उसी तरह बनेगा, थोड़े से चेंजेस रहते हैं, क्योंकि स्टील पोल पढ़ रहे हैं तो स्टील पोल्स इसी तरह के होते हैं। तो सेम डायग्राम ऐसे ही बनेगा। ये देखिए, आप बना लीजिए। अब स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। तो देखिए, जो यहाँ से ग्राउंड से ऊपर तक की लेंथ होती है वो 10 मीटर होती है। फिर इस कंडक्टर से ऊपर तक के अगले क्रॉस आर्म तक, इसको आप क्रॉस आर्म बोलेंगे। इस क्रॉस आर्म से इस क्रॉस आर्म के बीच की दूरी जो होगी 0.8 मीटर होगी, और उससे अगले वाले क्रॉस आर्म की जो दूरी होगी 0.8 मीटर। ये आपका इंसुलेटर है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये इंसुलेटर आप आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, मतलब थोड़ा आगे अगले टॉपिक में, वहाँ पे डिटेल में आपको इसके बारे में, इंसुलेटर कंडक्टर के बारे में पढ़ाया जाएगा। वो अलग टॉपिक है जब ये पोल्स ख़त्म होगा तब। और ये हमारा क्रॉस आर्म होता है। तो आप ये बना लीजिए, बनाना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लैटिस पोल्स की विशेषताएं क्या हैं? इनकी विशेषता, पृथ्वी से ऊपर की ऊंचाई 9 से 10 मीटर, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया डायग्राम में। अधिकतम लाइन वोल्टेज 11 केवी। मैक्सिमम स्पैन यानी दो खंभों के बीच की दूरी 150 मीटर। एवरेज लाइफ या पीरियड, एवरेज लाइफ पीरियड, जीवन काल 50 वर्ष होता है इनका। लैटिस पोल्स की संरचना आई आकार की होती है। इनका कहने का मतलब है लैटिस पोल्स की जो संरचना होती है आई आकार की होती है। अब इसके मेरिट्स देख लेते हैं क्या है। मेरिट्स ऑफ लैटिस पोल्स। इनका भार सॉलिड पोल्स की या इस्पात खंभे जिसमें की अपेक्षा कम होता है। सॉलिड पोल्स की अपेक्षा इनकी प्रारंभिक कीमत कम होती है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। इनमें वुड पोल्स या कास्ट खंभों की तरह दीमक व आग लगने का भय नहीं रहता। ये इसके मेरिट्स हैं।
ठोस खंभों की अपेक्षा इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है। जो ठोस खंभों में अधिक कॉस्ट लगती है, इसमें कम कॉस्ट लगती है। नेक्स्ट पॉइंट, कास्ट खंभों की अपेक्षा इनका जीवन काल अधिक होता है। कास्ट खंभे भाई उसमें आंधी तूफान आया तो दीमक लग सकते हैं या टूट भी सकते हैं कभी कभी आंधी वगैरह में, तो उनकी अपेक्षा ये स्टील के पोल्स रहेंगे आपके लैटिस वाले, तो ये अधिक समय तक चलते हैं, इसमें इस तरह का कोई खतरा नहीं रहता है। तो अगला देखते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? इनका प्रयोग वो निम्न वोल्टेज यानी लो वोल्टेज 11 तक का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में संभव है। इससे 11 केवी से अधिक में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इनका भार कास्ट यानी वुड, कहीं अगर कास्ट लिखा हो तो आप समझ जाइए वुड, कास्ट व टैबुलर पोल्स की अपेक्षा यानी टैबुलर खंभों की अपेक्षा अधिक होता है। कास्ट खंभों की तरह या कास्ट खंभों की अपेक्षा इनका ट्रांसपोर्टेशन कीमत अधिक होती है, तो इसमें ये अधिक होता है। ये था दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाले नए अपडेट्स आपको जल्दी मिल सके। और कुछ भी कहना तो कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और जाते जाते एक और बात दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सीमेंट कंक्रीट पोल्स और टावर वगैरह, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।